तो आज का हमारा वर्ड है पोलराइज। ध्यान से सुनिए, पोलराइज ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है टू डिवाइड और कॉज टू डिवाइड इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और सेट्स ऑफ ओपिनियंस और बिलीफ्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आसान शब्दों में पोलराइज करने का मतलब होता है किसी भी ग्रुप को या लोगों के विचारों को दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम ऑपोजिट हिस्सों में बांट देना। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट विल पोलराइज, वन बिकमिंग द नॉर्थ पोल एंड द अदर द साउथ पोल। आपने मैग्नेट तो देखा ही होगा, राइट? उसके हमेशा दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक दूसरे से एकदम अलग, एकदम ऑपोजिट। बस यही पोलराइज होने का सबसे आसान मतलब है, दो अलग एक्सट्रीम्स में बट जाना। अब देखते हैं कि इस वर्ड को हम विचारों के लिए यानी ओपिनियंस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है द controversial film was designed to polarize the audience and spark a national conversation। इसका मतलब है कि वो फिल्म इतनी कंट्रोवर्शियल थी, उसने लोगों को, ऑडियंस को दो कैंप्स में बांट दिया। एक ग्रुप जिसको फिल्म वाओ बहुत ही ज्यादा पसंद आई और दूसरा ग्रुप जिसे फिल्म से सख्त नफरत थी। कोई बीच का रास्ता ही नहीं था। तो हम कहते हैं कि फिल्म ने ओपिनियंस को पोलराइज कर दिया। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको अक्सर न्यूज में सुनने को मिलेगा। सेंटेंस है द पॉलिटिशियन स्पीच मैनेज टू पोलराइज द नेशन ओवर द इशू ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। यहां पोलराइज का इस्तेमाल एक बड़े सोशल लेवल पर हुआ है। मतलब उस नेता के भाषण ने इकोनॉमिक रिफॉर्म के मुद्दे पर पूरे देश को दो अलग अलग अपोजिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप जो जबरदस्त सपोर्ट में था और दूसरा जो उसके सख्त खिलाफ था। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड कोड देखते हैं जिससे ये वर्ड और क्लियर हो जाएगा। अ की गोल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज टू पोलराइज सोसाइटी, मेकिंग इट हार्डर फॉर पीपल टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। ये कोड बताता है कि गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन का एक मेन मकसद ही सोसाइटी को पोलराइज करना होता है। लोगों के बीच इतनी दूरियां बना दो, उन्हें इतना बांट दो कि वो कभी किसी कॉमन ग्राउंड यानी आम सहमति पर पहुंच ही ना पाए। देखा आपने, ये आज के टाइम में कितना रेलेवेंट वर्ड है। और आखिर में आइए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हैं डिवाइड यानी बांटना, सेपरेट मतलब अलग करना, एस्ट्रेंज जिसका मतलब है दूर कर देना। और अब इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत शब्द हैं यूनाइट यानी एक करना, जोड़ना, कंबाइन यानी मिलाना, और रेकनसाइल जिसका मतलब होता है सुलह कराना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।